कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्या आप जानते हैं किस कारण से, किसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं? श्रीमती राधा रानी की जय। जय। ऐसे तो हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम राधा रानी के विषय में चर्चा करें। जिन्हें स्वयं कृष्ण नहीं समझ पाते हैं उन्हें हम उनके विषय में हम क्या ही चर्चा करें। कल द मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे पवित्र तिथि और हमारे डिवोटीज़ के लिए मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल श्री राधा अष्टमी है। श्री राधा अष्टमी की जय। तो हम जब भी ये क्लासेस करते हैं फेस्टिवल्स के पहले हम कहते हैं कि हम क्लासेस रखे हैं, टॉपिक हो गया जन्माष्टमी राधाष्टमी। हम क्यों करते हैं ऐसे स्पेशल डेज के पहले क्लासेस? जस्ट कि हमारा कॉन्शियसनेस राधा कृष्ण है ना। हम तो प्रतिदिन हमारा दिनचर्या शुरू होता है, हम भौतिकवादी में ही घुसे रहते हैं, भौतिक जगत से ही हमारा टॉपिक चलता रहता है। आज घर में ये हुआ, आज बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुआ, आज गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुआ, है ना, आज मम्मी पापा डांटे, कॉलेज में डांट पड़ा, टीचर ने डांटा, वगैरह वगैरह। हर दिन हर समय एक ही टॉपिक हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब ये फेस्टिवल्स आते हैं, ये जो तिथि आती है हमारी, जैसे राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, है ना, नित्यानंद त्रयोदशी, तो ये सब तिथि में हमको अपना कॉन्शियसनेस क्या रखना है? राधा कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने लाना है माइंड में। क्यों? क्योंकि हम जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम इसी संसार में हम डूबे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फेस्टिवल्स आती है, जो शुभ तिथि आती है, इसमें हमको भगवान से, राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम हमेशा जो ये भौतिक संसार में डूबे हैं, इससे हमें निकाल कर आप हमें अपने भक्ति के सागर में डुबाइए। तो यही हमारा भगवान से प्रार्थना होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पे जो चर्चा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ऐसे हम सोचते हैं कि जन्माष्टमी ख़त्म हो गया तो हम उदास हो जाते हैं। 2 दिन हम प्रोग्राम बनाते हैं जन्माष्टमी की, काफ़ी दिन से तैयारी चलती है। नेक्स्ट दिन आता है श्री प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर हम उदास हो जाते हैं, अरे कितना आनंद आ रहा था, जन्माष्टमी का फेस्टिवल बना रहे थे। लेकिन 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़, जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद आता है क्या? राधा अष्टमी, राधा रानी का आविर्भाव तिथि। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, स्पेशली गौड़िया वैष्णव्स के लिए। हम क्या है? हम ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए राधा रानी ही सब कुछ है। हम राधा रानी को ही भजते हैं। जो विष्णु को भजते हैं वो है वैष्णव। जो विष्णु को भजते हैं वो क्या है? वैष्णव। जो कृष्ण को भजते हैं वो है कार्ष्ण। एंड जो राधा रानी को भजते हैं वो क्या है? गौड़िया ना। हम क्या है? हम गौड़ियाज है। हम राधा रानी को भजते हैं, हमारे लिए राधा रानी ही सब कुछ है। अब राधा रानी को जानने से पहले हम जानेंगे कि कृष्ण कौन है, ठीक है। राधा रानी मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उतने क्वालिफाई नहीं हैं उनके विषय में चर्चा भी करने के लिए। तो सबसे पहले हम कृष्ण की ही बात करते हैं। सो जो भगवान कृष्ण, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, भगवान की 3 विशेष शक्ति है, ठीक है। क्या है? अंतरंगा, बहिरंगा एंड तटस्थ। भगवान की 3 विशेष शक्ति है। तटस्थ क्या है? जीव शक्ति, जीवात्मा है, जो हम लिविंग एंटिटीज़ है, ठीक है। इसको मार्जिनल पोटेंसी भी कहा जाता है क्योंकि वो तट पे रहते हैं, ठीक है। उनका टेंडेंसी रहता है कि या तो वो
ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। ये है तटस्थ। बहिरंगा शक्ति क्या है? बहिरंगा शक्ति महामाया, जो इस भौतिक जगत को संभालती है, ठीक है, जो है सत्व रजन तमस से जो हम गुजरते हैं, तो ये है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है कि भगवान जो इंटरनल, भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, भगवान जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को संभालते हैं, योग माया, ठीक है, ये है भगवान की अंतरा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी भगवान की। सो अंतरंगा शक्ति के अंदर ही सब कैटेगरी है, वहाँ पर आती है संदिनी, संवित एंड आह्लादनी शक्ति, ठीक है। अंतरंगा शक्ति के अंदर ही है तीन शक्ति, वो है संवित, संदिनी एंड आह्लादनी। तो संदिनी क्या है? संदिनी शक्ति जो है वो भगवान शाश्वत, कि भगवान शाश्वत रहते हैं, अनादिकाल से भगवान जिस रूप में है उसी रूप में भगवान हमेशा रहते हैं। यह है संदिनी, सत, जो हम सच्चित आनंद कहते हैं ना, तो ये जो संदिनी, ये क्या है? सत, ऑल एटर्नल, ठीक है। संवित क्या है? ऑल नॉलेजेबल, भगवान जो है वो ज्ञानमय है, ठीक है, सर्वज्ञ है, भगवान कभी भूलते नहीं है, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, इधर क्या चल रहा है, दूसरे जगत में क्या चल रहा है, भगवान को सब कुछ पता है। सो ही इज ऑल नॉलेजेबल, चित्त, ठीक है। एंड आह्लादिनी शक्ति, ऑल ब्लिसफुल, भगवान को इससे, इस शक्ति से आनंद मिलता है। एंड इसकी मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आह्लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। अब सोचिए, जो कृष्ण सभी को आनंद देते हैं ना, जो कृष्ण सभी को आनंद देते हैं, उन्हें भी आनंद देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो सोचिए, इसी से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी महान है ना। तो ऐसे भी कहते हैं कि लोग जो श्रीमती राधा रानी के विषय में जानते नहीं है, उनको जानते नहीं है, वो कहते हैं कि कौन है श्रीमती राधा रानी? एक साधारण सी ग्वालन जो वृंदावन में रहती है, कृष्ण के साथ रहती है ना, ऐसे ही लोग जानते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाण, ठीक है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? राधा रानी कौन है? वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, ठीक है। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण की आनंद शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए है, उनको सेवा प्रदान करने के लिए। और राधा रानी का कोई कार्य नहीं है। राधा रानी का क्या है कि वो बस कृष्ण को आनंद देना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, बस यही है राधा रानी का कार्य, ठीक है। सो भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए ही राधा रानी इस संसार में प्रकट होती है, ठीक है। भले ही वो दो शरीर है बट आत्मा एक है, ठीक है, दो शरीर है बट आत्मा क्या है? एक ही है। लेकिन लीला के रस को अनुभव करने के लिए ये क्या करते हैं? दो रूप में प्रकट होते हैं। अब रूप गोस्वामी कहते हैं, तस्यादे प्रकृति राधिका नित्या निर्गुणा, यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदि का शक्तः। सो गोपाल तपनीय उपनिषद, अथर्व वेद से लिया गया, वो बताते हैं कि जितनी भी देवी शक्ति है, दुर्गा, लक्ष्मी, ये सब जितनी भी शक्ति का अवतार है, वो सब जो प्रकट हुई है वो सब श्री राधिका के ही अंश से प्रकट हुई है, ठीक है। राधा रानी ही जितनी भी शक्ति है उन सब की सोर्स है, ठीक है। सो हमको राधा रानी को ऐसे भी किसी से भी नहीं जानना चाहिए, हमको तत्व के माध्यम से राधा रानी को जानना चाहिए, ठीक है। सो जब राधा रानी प्रकट होती है तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि उनके जो कमल चरण है, उनके जो लोटस फ्लावर है, उसमें शुद्ध पवित्र चिन्ह होते हैं। आजकल काफ़ी लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, कितने सारे साधु संत कहते हैं कि हम ही तो भगवान हैं,
हम ही तो भगवान हैं, है ना। तो अगर कोई कहे कि हम भगवान हैं तो आप उनके चरण देखना, ठीक है, उसमें क्या चिन्ह है। तो कृष्ण के भी चरण में चिन्ह है, जैसे राधा रानी के भी चरण में कितने चिन्ह हैं, टोटल 19 चिन्ह हैं। आप ऐसे स्क्रीन में देख सकते हैं, 19 चिन्ह हैं। उनके जो लेफ्ट लेग है उसमें 11 शुभ चिन्ह प्रेजेंट होते हैं और राइट में 8 शुभ चिन्ह, ठीक है। तो टोटल 19 शुभ चिन्ह राधा रानी के कमल चरण में प्रेजेंट रहते हैं। और राधा रानी के टोटल 25 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं, 25 गुण है राधा रानी के। कृष्ण के 64 क्वालिटीज़ है और राधा रानी के 25 क्वालिटीज़ हैं। प्रभु जी आप ये स्क्रीन से हटा सकते इसको। तो हम 25 क्वालिटीज़ के विषय में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25th जो लास्ट जो क्वालिटी है राधा रानी का, उसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सो 25वां जो गुण है वो है आश्रवः केशव। आश्रवः केशव। सो केशव भगवान कृष्ण को जो आकर्षित करती है, जो नियंत्रित कर लेती है, वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्णा जिसके 64 क्वालिटीज़ है एंड राधा रानी के कितने क्वालिटीज़ है, 25। तो कृष्णा जिसके 64 क्वालिटीज़ है उनको कंट्रोल करती है श्रीमती राधा रानी ना, जबकि क्वालिटीज़ तो कृष्ण की ज़्यादा है ना, राधा रानी की तो 25 है, कृष्णा के 24 है, बट उनको भी कंट्रोल करती है श्रीमती राधा रानी। इससे हम समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी कितनी महान है ना। तो अब ऐसा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि विश्व में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, जितनी भी सुंदर नारियां हैं, जैसे मिस यूनिवर्स, तो सबसे सुंदर मिस यूनिवर्स को टैग मिलता है ना, तो वो सब कैसी है, वो सब स्वर्ग में अगर वो जाएंगी ना, स्वर्ग में, तो वो मेढक जैसी दिखती है, ठीक है। भौतिक जगत के लिए वो सबसे टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल है, बट वो स्वर्ग में मेढक जैसी दिखने वाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर वो, ठीक है। यहाँ पर भले ही उसको पद मिला, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये जो विश्व सुंदरियाँ जो रहती है, जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल का टैग देते हैं, वो कामदेव का अंश प्राप्त कर इस जगत में आती है, ठीक है। कामदेव का अंश प्राप्त कर इस जगत में आती है और वो सबसे खूबसूरत बन जाती है। लेकिन सोचिए, जिस कामदेव का अंश पाकर वो इस जगत में आती है, जो सबसे सुंदर रहती है, वो कामदेव कितने सुंदर होंगे, है ना। उसी का अंश पाकर जो लड़कियां यहाँ आती है वो इतनी सुंदर होती है, तो सोचिए कामदेव कितने सुंदर होंगे। और कृष्ण जो अपनी सुंदरता से आकर्षित कर लेते हैं उस कामदेव को, कृष्णा उस कामदेव को भी अपनी सुंदरता से आकर्षित कर लेते हैं, तो कृष्णा को क्या कहते हैं हम, मदन मोहन, जो अपनी सुंदरता से कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। और श्रीमती राधा रानी उन मदन मोहन को भी आकर्षित कर लेती है, तो वो कहलाती है मदन मोहन मोहिनी। सोचिए राधा रानी कितनी सुंदर होगी, है ना, हमारे सोच के भी ऊपर है ये ना। तो आइए जानते हैं कि इन्हीं राधा रानी का प्राकट्य इस धराधाम में होता कैसे। तो 5000 वर्ष पहले श्री राधा रानी का प्रकट्य होता है। तो राधा रानी का जो प्रकट्य है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मध्याह्न के समय में होता है, आफ्टरनून, ठीक है। कृष्ण का प्रकट होते हैं कृष्ण पक्ष में, राधा रानी का प्रकट होती है शुक्ल पक्ष में, ठीक है। मध्य रात्रि को कृष्णा प्रकट होते हैं और राधा रानी का प्रकट होती है मध्याह्न, आफ्टरनून में। तभी हम हाफ डे फास्टिंग रखते हैं 12 बजे तक, है ना, राधा रानी का आविर्भाव तिथि में। सो राधा रानी का जो प्रकट्य होता है वो महावन गोकुल से कुछ ही दूर पर रावल नाम के गांव पर उनका प्राकट्य होता है, रावल में, ठीक है। तो राधा रानी और कृष्ण का जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं है, ठीक है। हमारा जन्म होता है, हमारा बर्थ होता है, ठीक
लेकिन भगवान का है, ऐसे भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता 4.9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। हमारा बर्थ होता है, भगवान का अपीरियंस होता है ना। हम न जाने कितने सारे योनि से गुजर के आते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी सांप, कभी किस किस योनि से गुजर के आते हैं। लेकिन भगवान का कैसा है, वो जैसे रहते हैं उनका वैसे ही प्राकट्य होता है, ठीक है। लेकिन राधा रानी जो है वो अजन्म है, ठीक है। जन्म तो उनका दिव्य है, लेकिन राधा रानी जो है वो अजन्म है। हमारा जन्म क्यों होता है, हम नया शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन भगवान जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। भगवान में कोई चेंजेस नहीं होता है, राधा रानी में कोई चेंजेस नहीं होता है। वो जैसी दिखती थी वो स्वर्ग, वहाँ जैसे दिखती थी गोलोक में, वैसे ही दिखती थी जब यहाँ पर वो आती है अपना लीला को करने के लिए, ठीक है। वो सीधा कहाँ से उतरती है, गोलोक से, ठीक है। वहाँ जैसी रहती है सदा के लिए, वैसी ही वो दिखती है। तो दिखती कैसी है राधा रानी, जानना चाहेंगे आप लोग। आखिरकार इतनी सुंदर, हम लोग मिस यूनिवर्स को मेढक जैसे बोल दिए, राधा रानी इतनी सुंदर है, जानेंगे कैसी कैसी दिखती है राधा रानी। तो आप सबको राधा रानी का प्रणाम मंत्र पता है, जानते हैं आप सब, याद है? तो हाँ आप माता लोग पढ़िए। जानी। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो राधा रानी का जो वर्ण है कैसा है, वो उज्जवल वर्ण है। कैसा है, उज्जवल, है ना। अब उज्जवल तो आप कहेंगे कि माता जी उज्जवल तो चंद्रमा भी है ना, चांद भी तो उज्जवल ही है। तो फिर राधा रानी उज्जवल कैसे? तो शास्त्र कहते हैं कि तपता हुआ सोना, जब हम नया नया सोना खरीदते हैं ना तो वो कितना शाइन करता है ना। तपता हुआ सोना को जब वो बनता है, एंड जब जो सोनार होता है, जो लोहार होता है, वो उसको पिघलता है, उसको पिघलाता है, तो कहा जाता है कि 1000 बार किसी सोने को तपाया जाए, मतलब गर्म किया जाए, ठीक है। तो सोचो 1000 बार किसी सोने को आप गर्म करोगे तो वो कितना पिघल जाएगा, है ना। उससे जो शाइन निकलता है ना, उससे जो चमक आती है, वो वर्ण की है श्रीमती राधा रानी, सुवर्ण वर्ण की है, मोल्टन गोल्ड, ठीक है, चमकता है एकदम सुवर्ण वर्ण, उस वर्ण की है श्रीमती राधा रानी। अब कृष्ण किस कलर के हैं, मरकट नीलमणि, ठीक है। मरकट नीलमणि जो होता है उसको अगर आप पॉलिश करोगे तो उससे जो शाइन आता है वो कलर के हैं हमारे श्याम सुंदर। अब हम कहते हैं कि एकदम सांवले से है ना, ब्लूइश कलर के है, तो संध्या के समय जो इवनिंग क्लाउड्स रहता है उस समय क्लाउड्स का कलर क्या वाइट होता है कि ब्लू होता है कि डार्क होता है, उसमें से कुछ भी नहीं रहता है। एक जो कलर आता है ना एकदम ब्लूइश कलर, उस कलर के हैं हमारे श्याम सुंदर, इसलिए उनका नाम श्याम सुंदर पड़ता है, ठीक है। सांवले नहीं है वो, ठीक है, एक ब्लूइश कलर है जो संध्या के समय दिखता है। अब क्या वस्त्र पहनती है श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी पहनती है नीले रंग के वस्त्र। क्यों? क्योंकि हमारे श्याम सुंदर दिखते हैं नीले, ठीक है। एंड हम श्याम सुंदर को सांवले इसलिए भी घोषित करते हैं ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो हमारे राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं, बस इसीलिए वो सांवले होते हैं। अब सोचो राधा रानी इतनी सुंदर, हाँ, सुवर्ण वन की है, गोल्डन है, और एकदम एक इतना ब्राइट, एक थोड़ा सा डार्क, है ना। तो बोलते राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो जस्ट बिकॉज कि वो राधा रानी के साथ उनको कंपेयर किया जाता है कृष्णा को, इसीलिए कृष्णा सांवले हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन हम पहनते हैं ना ड्रेस का भी, एक लाइट एक डार्क, है ना। अगर ये लाइट है तो वो डार्क पहनेंगे, वो डार्क है तो ये लाइट पहनेंगे। तो बस राधा रानी के साथ कृष्णा खड़े रहते हैं ना, इसीलिए कृष्णा थोड़ा सांवले दिखते हैं, ठीक है। तो क्या कलर पहनती है राधा रानी? ब्लू कलर, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर है ब्लू कलर के। श्याम सुंदर कृष्णा क्या कलर के ड्रेस पहनते हैं? येलो। क्यों? क्योंकि हमारी राधा रानी है येलो कलर, है ना, स्वर्ण वन की है।
तो हम देखते हैं कि रावल में राधा रानी कैसे प्रकट होती है। सो ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है कि एक बार सूर्य देव राधा रानी से ये अपील करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो। ऐसा। तो जो राधा रानी के जो पिता रहते हैं वो है राजा वृषभानु और उनकी माता रहती है माता कीर्तिदा। ठीक है, राजा वृषभानु एंड कीर्तिदा। सो राजा वृषभानु को पुत्री प्राप्त की इच्छा से वो कात्यायनी देवी के मंदिर जाते हैं। तो कात्यायनी देवी से वो पुत्री इच्छा के प्राप्त करने के लिए वो माता से प्रार्थना करते हैं। तो जो कात्यायनी माता रहती है वो कहती है कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम पवित्र होंगे एंड तुमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो हम ऐसे सोचते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग में मिला है ना, अभी अभी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये द्वापर युग से आ रहा है। ये राजा वृषभानु इस मंत्र का जाप किए हैं, है ना, एंड उनको इससे राधा रानी के स्वरूप में पुत्री प्राप्त भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग का ही मंत्र है, ये द्वापर युग से चलते आ रहा है। तो कात्यायनी माता राजा वृषभानु को कहती है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो राजा वृषभानु गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर वहाँ पे जप करते हैं एंड उनका दीक्षा होता है क्रतु मुनि से वहाँ पे। ठीक है, फिर आगे अब जब राजा वृषभानु एक बार यमुना नदी में देखते हैं कि एक सहस्त्र कमल मतलब 1000 पंखुड़ी वाला कमल। राजा वृषभानु एक बार यमुना नदी में 1000 पंखुड़ी वाला कमल देखते हैं और देखते हैं कि उससे बहुत ही एक सुवर्ण ज्योति मिश्रित हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि इतना सुवर्ण वहाँ से क्या है उसमें कि इतना ज्योति उससे उज्जवल हो रही है। तो वो जब सामने जाते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सी बालिका उस जो सहस्त्र कमल है 1000 पंखुड़ी वाला कमल में एक सुंदर सी बालिका रहती है, उसका सुवर्ण ज्योति पूरा उज्ज्वलित होता है। वहाँ से फिर आकाशवाणी होता है कि राजा वृषभानु ये तुम्हारी पुत्री है, कृपया इसे स्वीकार करो। राजा वृषभानु बहुत आनंदित होते हैं और उस कमल के फूल को उठा के लेके आके सीधे माता कीर्तिदा के पास चले जाते हैं और उनको दे देते हैं और दोनों में आनंद का कोई सीमा नहीं। एंड सब गाते हैं राजा वृषभानु एंड कीर्तिदा माता के घर में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की। तो इस तरह से ये राधा रानी वृषभानु राजा को प्राप्त होती है। सो आगे आगे जैसे ये पूरा खबर पूरे गांव में फैल जाता है, रावल के आसपास गांव गोकुल वगैरह सब में फैल जाता है। लेकिन राजा वृषभानु को एक चीज़ का बहुत दुख था। वो कहते हैं कि पुत्री जो मिली है, पुत्री तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है ये पुत्री, लेकिन ये अपने अभी तक आँख नहीं खोली, अपने नयन अभी तक खोली नहीं है, क्या ये अंधी तो नहीं है। तो इस तरह से उनको थोड़ा सा ऐसा दुख रहता है। तो फिर भी वो शांत रह के सब में सारे गांव में बताते हैं। फिर सारे गांववासी आते हैं, राधा रानी आई है, सब कोई आते हैं, जय जय राधे जय राधे जय राधे करके सब, तब जैसे हम हरि बोल चिल्लाते हैं ना, जब पूरे जय राधे करके पूरा गांव में फैल गया था इस तरह से कि राजा वृषभानु के घर पे राधा रानी प्रकट हुई है, चलो सब गिफ्ट्स लेके जाते हैं ना। जब हमारे घर पे भी कुछ नया बच्चा आता है तो हम कितने स्पीड से सबको मैसेज भेजते हैं, मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, इस तरह से सब देखने के लिए आते हैं। उसी तरह से उसी जोश से सब कोई आते हैं राधा रानी को देखने के लिए। एंड सिर्फ रावल नहीं, रावल के आसपास के गांव सभी कोई आते हैं। और कौन आते हैं? गोकुल से नंद बाबा, यशोदा मैया, माता रोहिणी और साथ में कृष्ण बलराम भी आते हैं, है ना, कृष्ण बलराम भी आते हैं। एंड बड़े ही सुंदर पालने में राजा वृषभानु और कीर्तिदा माता ने राधा रानी को उस पल्ले में सजा के एकदम झुला के रखा था। सब आते ऐसे ऐसे करके दर्शन करते हैं, सब कहते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर है ये, है ना। सब एकदम मोहित हो जाते हैं राधा रानी का वो रूप देख के। और फिर जब सबको एक एक करके देख रहे होते हैं तब कृष्णा भी आते हैं। और कृष्णा तब छोटे थे, क्रॉल करते थे, ऐसे क्रॉल कर करके आते हैं। और उस जो पालने में राधा रानी थी उस पालने का दोनों एज को ऐसे पकड़ के ऐसे
झांकने का कोशिश करते हैं, ऐसे झांक झांक के देखते हैं। तो कृष्णा से राधा रानी से एक्चुअली 1 साल बड़े थे, है ना। तो कृष्णा ऐसे झूला को पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखते हैं, and फिर अरे ये तो बालिका है, कितनी सुंदर सी है, ऐसे। तो जब कृष्णा ऐसे राधा रानी को देख रहे होते हैं, तो जो राधा रानी अभी तक अपने नैन खोली नहीं होती है, तब राधा रानी अपने नैन को खोलती है वहाँ पे, और खोल के किसको देखती है? अपने प्राण प्रियतम को, अपने प्रिय को देखती है। राधा रानी अंधी नहीं थी, लेकिन राधा रानी जो कृष्ण की सेवा के लिए जाना जाती है, वो हमेशा जो कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक रहती है, वो किसको सबसे पहला देखना चाहती थी? कृष्णा को। राधा ने बोली मैं किसी को नहीं देखूंगी सबसे पहले, आपको भी नहीं देखूंगी राजा विश्वभानु, आपको भी नहीं देखूंगी कीर्तन मदा, मैं अपने प्राण प्रियतम कृष्ण को ही सबसे पहले देखूंगी। एंड वहाँ पर राधा रानी अपने नैन खोलती है, तो वो सबसे पहले किसको देखती है? कृष्ण को। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण जब जाते हैं राधा रानी को पालने में देखते तो बोलते हैं ए राधा रानी मैं आ गया, राधा रानी मैं आ गया, खोलो खोलो आँख खोलो, ऐसा भी नहीं है। राधा रानी सर्वज्ञ है, उनको पता चल गया कि उनके प्राण प्रियतम आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राधा रानी का सबसे पहला दर्शन, नेत्र दर्शन जो है वो किसको करके करती है? कृष्णा को। एंड फिर सब कोई राधा रानी का अभिषेक करते हैं, हम भी कल अभिषेक करेंगे राधा रानी का, है ना। सो ऐसे कहते हैं कि जो विग्रह है, ठीक है, भगवान जो है वो विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो मूर्ति है, भगवान नहीं है ना, मूर्ति की पूजा करें तो बहुत कैजुअली करें, ऐसा नहीं है। भगवान मूर्ति के रूप में ही प्रकट होते हैं, एंड हम उनकी आराधना करते हैं, है ना। सो राधा रानी का जो नाम है राधा, क्या है इसका मतलब? आराधना करने वाली। राधा का मतलब है आराधना करने वाली। किसकी आराधना? कृष्ण की आराधना, है ना। वो कृष्ण की सेवा के लिए जाना जाती है, वो हमेशा कृष्ण की ही आराधना करती हैं, इसलिए वो है राधा, ठीक है। और राधा कृष्ण अपने ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कली काले नाम रूपे विशेष नाम है, क्या है? हरे कृष्णा, है ना। हरे कृष्णा। कृष्णा और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण क्या है? हरे क्या है? हरे और कोई राधा नहीं, राधा राधा रानी है। हरे क्या है? राधा राधा रानी है। हरे आता है शब्द हरा से, ठीक है। हरा से, हरा क्या डिनोट करता है? हरा डिनोट करता है इंटरनल एनर्जी या आह्लादनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली। हमने पहले सुना ना, आह्लादनी शक्ति क्या है? भगवान को आनंद देने वाली। तो हरे कृष्णा और कोई नहीं है, हरे है श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्णा, है ना। राधा कृष्णा, हरे कृष्णा राधा कृष्णा ही हम कह रहे हैं। तो अगर कोई जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई इस महामंत्र का जप करता है तो वो क्या बोल रहे हैं? हमको समझना चाहिए कि ओ कृष्णा, ओ राधा रानी, प्लीज़ हमें एंगेज करें अपने डिवोशनल सर्विस में, है ना। ये मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का। और कोई बोलते हैं कि अरे आप लोग राधा रानी का नाम ही नहीं लेते, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? तो हरे क्या डिनोट करता है? हरे है राधा रानी, राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। सो ये कलयुग में ये विशेष नाम दिया गया है हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो फिर ऐसे ही सभी पालने की ओर जाते हैं, ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं, सब खुश होते हैं राधा रानी को देख के। एंड उसके बाद क्या होता है? फिर जब राधा रानी को वृषभानु एंड कीर्तिदा माता देखती है कि अरे राधा रानी तो आँख खोल ली, तो फिर उनका तो डबल खुश हो जाते हैं कि जो डाउट था कहीं ये अंधी तो नहीं है, तो और उत्साहित हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से राधा रानी का प्राकट्य होता है, सब उनका दर्शन करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है? जब राधा रानी 5 इयर्स की रहती है, जब राधा रानी 5 साल की हो जाती है, तब एक बार राधा रानी के घर पर दुर्वासा मुनि आते हैं, ठीक है? तो वो जब राधा रानी को देखते हैं, ठीक है, 5 साल से भी कम उम्र की थी वो,
तो जब वो राधा रानी को देखते हैं और वो पूछते हैं कि कौन है ये लड़की, एंड दुर्वासा मुनि भी इतनी सुंदर है, राधा रानी को भी देख के खूब उनको अच्छा लगता है कि ये कोई ऐसे कोई नॉर्मल लड़की तो ये है नहीं, को भी लगता है। तो पूछते हैं कौन है ये लड़की, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना पाओगी, ऐसे दुर्वासा मुनि राधा रानी को बोलते हैं। तो बाकी जो सखियाँ रहती है वो कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है, इसके अंदर ना कुछ पराशक्ति है, कुछ पाक शक्ति है इसके अंदर में, ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो तब राधा रानी जाती है और खूब मन से खूब सारे पदार्थ, सुगंधित द्रव्य डाल के खीर बनाती है दुर्वासा मुनि के लिए। तो जब दुर्वासा मुनि उस खीर को पाते हैं तो उनको लगता है कि ये स्वर्ग का जो अमृत है उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है ये, मतलब उनको उससे भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है उस खीर को खा के। तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं महालक्ष्मी है ना, ये गोलोक वासिनी श्रीमती राधा रानी ही है। इतना स्वादिष्ट खीर राधा रानी के अलावा तो कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। सो बता तो नहीं सकते कि ये भगवान है, ये गोलोक वासिनी राधा रानी है, तो वो भीतर ही भीतर राधा रानी को प्रणाम करते हैं एंड बाहर दिखाने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके द्वारा पकाया हुआ भोजन पाकर जो भी पाएगा उसका रूप बढ़ेगा, उसका आयु बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा। इस तरह से दुर्वासा मुनि राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं, बट अंदर ही अंदर प्रणाम करते हैं कि गोलोकवासिनी श्रीमती राधा रानी की जय, इस तरह से। जिसे सुनकर वहाँ पर यशोदा मैया भी प्रेजेंट थी, जिसे सुनकर यशोदा मैया कहती है कीर्तिदा माता से कि कीर्तिदा माता, क्या तुम अपनी राधा को भेजोगी मेरे कृष्ण के लिए पकवान बनाने के लिए, मेरे कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए? तो फिर कीर्तिदा माता कहती है ठीक है, मेरी राधा चल जाएगी तुम्हारे कृष्ण के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। सो तब से लेके अब तक है ना, राधा रानी का जो सेवा है वो क्या है, कृष्ण का भोजन ना, कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए उनका नियुक्त कर दिया जाता है। सो हम देखते हैं कि हर एक टेम्पल में किचन का नाम क्या रहता है, राधा रानी रसोई, है ना, राधा रानी रसोई। राधा रानी का ये नियुक्त सेवा है कि वो कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी, है ना। ऐसे भी राधा रानी जानी जाती है कि वो कृष्ण की सेवा के लिए ही है, हमेशा हमेशा उनकी सेवा में ही लगे रहती है, और कोई कार्य नहीं है उनको। कैसे कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाए, कैसे कृष्ण की सेवा किया जाए, यही उनका कार्य है। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से राधा रानी का जन्म होता है, वो किस तरह से नियुक्त की जाती है राधा कृष्ण की सेवा के लिए। तो राधा रानी जो है, श्री प्रभुपाद बताते हैं राधा रानी क्या है, कौन है, राधा रानी हरि प्रिय है ना, वेरी डियर टू कृष्ण, हरि प्रिय, वेरी डियर टू कृष्ण। सो अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, कृष्ण को अप्रोच करना चाहते हैं, तो हमको किसको सबसे पहले जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, राधा रानी के पास, ठीक है। तो हमारा अगर हमको राधा रानी का मर्सी मिल जाता है तो हमको कृष्ण तक जाने का रास्ता बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर राधा रानी, ठीक है, एक बार रेकमेंड कर देती है कि ये डिवोटी ना बहुत अच्छा है, इसको ना एक्सेप्ट कर लीजिए कृष्णा, भले ही कृष्णा नहीं चाहते होंगे, लेकिन अगर राधा रानी एक बार बोल देती है कि कृष्णा प्लीज़ एक्सेप्ट हिम, इमीडिएटली कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि राधा रानी ने उन्हें रेकमेंड किया है ना। तो सोचिए कितनी मर्सीफुल है राधा रानी, कुछ नहीं देखती है, भले ही मुझ में कितने भी कमी क्यों ना हो, है ना, लेकिन फिर भी राधा रानी एक्सेप्ट करती है एंड साथ में कृष्ण को भी कहती है एक्सेप्ट कर, एंड कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते है ना। सो आप में से जो भी वृंदावन गए होंगे तो आप ये ज़रूर देखे होंगे कि वहाँ पर भी जो डिवोटीज़ है वो कृष्णा कृष्णा नहीं कहते। आप जैसे वृंदावन में एंटर किया आपको क्या सुनने को मिलता है, राधे राधे, है ना, वो कृष्णा कृष्णा नहीं बोलते। वहाँ पर भी वो ज़्यादा ध्यान किसको देते हैं, राधा रानी को, है ना, जय राधे राधे राधे, इस तरह से वो ग्लोरीफाई करते हैं श्रीमती राधा रानी को, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं श्रीमती राधा रानी में। क्यों,
क्योंकि उनको ही पता है मैं कितना भी पतित क्यों ना हूँ, मैं फॉलन हूँ, है ना, आई एम फॉलन सोल। मैं एक फॉलन आत्मा हूँ। तो कहीं ना कहीं से अगर राधा रानी मुझसे प्रसन्न हो जाती है तो मेरा कृष्ण तक जाने का रास्ता आसान है ना, तो मुझे कृष्ण समझ जाएंगे और मैं कृष्ण को समझ जाऊंगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राधा रानी कितनी महान है ना, हमको कृष्ण भी अपने ऊपर रखते हैं राधा रानी को, ठीक है। एंड कृष्णा यहाँ तक कृष्णा भी ये कहते हैं भगवद गीता 7.26 में, वेदाहम समतीतानी, वेदाहम समतीतानी, मतलब भगवान कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, स्टिल आई फेल टू अंडरस्टैंड राधा रानी, शी इज सो ग्रेट, मुझे सब पता है। अभी हमने देखा कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ, उनको सब कुछ पता है, बट वो श्रीमती राधा रानी को ही नहीं समझ पाते हैं। सोचिए कितनी महान है श्रीमती राधा रानी, है ना। सो कल इन्हीं राधा रानी का आविर्भाव तिथि है, तो हम सभी को ये प्रार्थना करना चाहिए कि राधा रानी हमें, हम फॉलन हैं, हम उतने शुद्ध नहीं हैं, कृपया हमें स्वीकार करें, है ना, क्योंकि आपके मर्जी के अलावा हम श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। सो विथ श्रीमती राधा रानी मर्सी ओनली वी कैन अटेन श्री कृष्ण, है ना। तो हमको उनके लोटस फीट में प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी के कि हम अच्छे से भक्ति कर पाए और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हम्म। थैंक यू सो मच।